मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और हमारी आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। हे अर्जुन, सुख के भी 3 प्रकार हैं। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विषय के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला वह सुख सात्विक कहा गया है। अब थोड़ा सा सुख की साइकोलॉजी को भी समझ लेना, क्योंकि सुख मन का विषय है और उसके वार 2 तरफा हैं और हर व्यक्ति का अनुभव है कि उसे सुख भी होता है और दुख भी होता है ना। अब एक जगह ऐसी है जहां कृष्ण कह रहे हैं कि दुख होता ही नहीं है किसी भी कारण से, किसी भी कीमत पर, चाहे जो हो जाए। यदि मनुष्य की बुद्धि सात्विक हो, यदि उसे सात्विक सुख की पहचान हो, यदि वो अपने को जानता हो, तो जीवन में दुख का कारण नहीं है। अब आप सुख किसको कहते हैं और दुख किसको कहते हैं, थोड़ा समझना। दिक्कत क्या है, ये भी मनुष्य जाति का युगों से दुर्भाग्य है कि शब्द तमाम है लेकिन उसकी परिभाषा नहीं है, और इन सब शब्दों की परिभाषाएं शाब्दिक नहीं होती। ये हमारे मन के भीतर की बात है, इसलिए इनकी परिभाषाएं साइकोलॉजिकल होती है और साइकोलॉजी का ज्ञान है ही नहीं। सुख आप किसको कहते हैं बताना मुझे, और दुख आप किसको कहते हैं। आप ही को होता है, जीवन भर झेले ये धक्के, और आप ही से मैं परिभाषा पूछ रहा हूं, है ना, कि सुख किसको कहते हैं और दुख किसको कहते हैं। और जो भी आपको ज्ञान देते हैं कभी उनसे भी पूछना कि ये सुख क्या है और ये दुख क्या है। परिभाषा पूछें, और परिभाषा का अर्थ एक होता है कि हाथों हाथ भीतर समझ में आ जाना चाहिए, हाँ इसको हम सुख कहते हैं। हाथों हाथ समझ में आ जाना चाहिए, हाँ इसको हम दुख कहते हैं। तो चिंता किसको कहते, ईर्ष्या किसको कहते, आत्मा किसको कहते, मन किसको कहते, खुशी किसको कहते, संतोष किसको कहते, ये कोई जानता ही नहीं है। शब्दों का प्रयोग करे चले जा रहे हैं, जेल हम ही रहे हैं और हमें ही नहीं मालूम, लेकिन आप में से कईयों को मालूम होगा। तो सुख की और दुख की कोई परिभाषा बता सकता कि किसे कहते हैं? कोई कोशिश करना चाहे? हाँ, माइक देना। सर, जैसे कि हम मर्सिडीज में या गाड़ी में जा रहे हैं तो एक उस तरफ उस टाइम सुखी हैं, हम जा रहे हैं, अचानक से कोई फ़ोन आ जाता है और कोई अपना या कोई हॉस्पिटल में है या कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया या अपनी दुकान में कुछ नुकसान हो गया,
फैक्ट्री पे आग लग गई या कुछ भी, तो उस टाइम वो गाड़ी हमें सुख नहीं देगी और दुखी हो जाते हैं हम। तो वो ये मानसिक एक अवस्था है मन की, जो वस्तु से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये परिभाषा नहीं हुई। आप किसको सुख और किसको दुख कहते हैं? हाँ, गीता की जय हो। हाँ, अब मैं इस वक्त सुख दुख को इस वक्त कैसे चल रहा है वो बता रहा हूँ। अभी हम सुख किसको समझता है? मेरे पास अपना मकान हो, ज्वेल्स हो, अच्छा कपड़ा हो और मेरी बात लोग सुने, और मैं जहाँ भी जाता हूँ तालियां हो, हमेशा फ्रेशनेस हो और सारे मेरी बात ये। और दुख को कहता है वो नहीं है, ये नहीं है, खर्चा के लिए पुराने कपड़े, खाने को पीने को नहीं है, इसी रिश्तेदार अपमान कर रहा है, ये दुख इस वक्त ये चल रहा है। और सुख दुख सच्चा ये है, सुख क्या है? मैं जहाँ असलियत में हूँ, मेरी क्षमता कितना है, उसी पे मस्त रहने का, ये सुख है। और दुख जो भी आए, सुख दुख, उसको सामना करो, दुख समाप्त हो जाता है। मैं परिभाषा पूछ रहा हूँ सर। एक्चुअल में मेरे लिए सुख का मतलब जो मन के अनुसार अपने को न मिला वो दुख बन जाएगा, और जो मिल गया वो सुख होगा, चाहे वो क्षणिक हो। दूसरे टाइम पे वो आपकी इच्छा कुछ और जागृत हो जाएगी, तो वो चीज़ जो आपको पहले मिली है शायद उससे आप सेटिस्फाई नहीं होगा, कहीं नई इच्छा आ गई है, वो जब तक नहीं मिलेगी आप अपने आप को दुखी महसूस करेंगे। जैसे मिली वो चीज़ आप सुखी महसूस करेंगे, फिर दूसरी इच्छा आपकी जागेगी। तो ये ऐसा सुख दुख परमानेंट नहीं लगता है, ये एक्चुअली मन की स्थिति है, वो अपने को सुखी और दुखी बनाती है, ऐसा मुझे लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। हाँ, मैंने बोला ना कि यहाँ कोई ना कोई बताएगा, मुझे पक्का मालूम था। स्वयं में स्थिर होना या तो स्व में स्थिर होना, उसको सुख बोला जाता है। परिभाषा इन्होंने जो बताई ना, करीब करीब बता दी इन्होंने, मजा आ गया मुझे। वेरी गुड। मेरा भी लगभग सिमिलर वही जवाब था। सिर्फ हर इंसान अपने हिसाब से जो कुछ हो रहा है तो उसके लिए वो सुख है, अगर उसके हिसाब से अगर वो नहीं हो रहा है तो उसको वो दुख समझ रहा है। Sukh is joy enjoyed by the senses, initially triggered in the mind first. That is Sukh. And Dukh is exactly the opposite. बरोबर। चित्त जो संवेदना जान रहा है, शरीर पर जो भी संवेदना हो रही है, अगर संज्ञा ने यानी परसेप्शन ने उसको क्लासिफाई किया कि ये सुखद संवेदना है बेस्ड ऑन इट्स प्रीवियस डेटा, तो उसको वो क्लासिफाई करता है कि ये सुखद है या ये दुखद है। अल्टीमेटली अगर उसको तटस्थ भाव से देखे तो अल्टीमेटली तो फ्लक्चुएशन ही है, उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है। लेकिन शीघ्र गति से उत्पाद व्यय होता है तो उसको सुख लगता है, और देरी से होता है तो उसको दुख ऐसे लगता है, पेनफुल और प्लेजरेबल सेंस। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जैसा आपने चित शब्द का उपयोग किया, अब चित क्या होता है? नहीं, वही दिक्कत है ना। मैं आपको जब चित पे आएंगे, चित का अर्थ होता है हमारा संपूर्ण अस्तित्व एक साथ, उसको चित कहते हैं। संपूर्ण अस्तित्व यानी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, इंद्रियां, सब कुछ एक साथ उस कार्य में लगता है, तो उसको कहते हैं चित, सबका टोटल, है ना। तो सत्य चित आनंद, अगर सत्य में पूरा चित यानी हमारा पूरा अस्तित्व, बुद्धि कुछ कह रही है, अहंकार कुछ कह रहा है, इंद्रियां साथ नहीं दे रही है, शरीर राजी नहीं है, हम काम इस तरीके से करते हैं ना, हमारे जितने भी अंग हैं वो एक साथ सब एक जगह नहीं होते, तो चित नहीं लगता हमारा, उसको चित कहते हैं। और चित लग जाना कार्य में चमत्कार कर देता है। तो मैंने आपको चित की परिभाषा बताई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम शब्द का उपयोग करते हैं लेकिन उसकी परिभाषा नहीं मालूम। कहते हैं सत चित आनंद, लेकिन बीच में एक चित शब्द है, तो वो क्या है कि पूरा लगा होगा तो आनंद आएगा। चित सिर्फ सत्य में लग सकता और पूरा चित लगेगा तो आनंद आएगा। सत चित आनंद। So thank you very much.
जैसे सर आपने पहले एक बार कहा था कि गाने वाला हो गान हो लेकिन गाने वाला ना हो, हाँ, तो वो चित, नाच हो लेकिन नाचने वाला ना हो, तो वो चित लग गया। वो जो आपने जिन्हें एक भी बार हम महान कलाकार कहते हैं वो क्या है ना, एक्ट है, एक्टर नहीं है। तो इन्होंने परिभाषा ठीक बताई, सिर्फ ईर्ष्या वगैरह का सवाल ही नहीं है। फिर अलग अलग शब्द जरूरत, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो मतलब अगर माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो चित्त इज कंपोज्ड ऑफ 4 एस्पेक्ट्स। तो कॉन्शियसनेस यानी विज्ञान, संज्ञा यानी परसेप्शन, संवेदना यानी सेंसेशंस, और संस्कार यानी इतने बड़े बड़े शब्दों की जरूरत ही नहीं है। हमारा पूरा अस्तित्व, यानी हम जिंदा भी है ये होश न रहे तो चीत हो गया। हम जिंदा भी है ये होश न रहे एक पल को, यानी एकाग्रता कहे इसको, आप जो चाहे कह लें, हमें होश ही नहीं है। फिर हमें होश ही नहीं है अपने अस्तित्व का, इतना डूब गए हैं हम, है ना। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कृष्ण को पूरे जीवन कभी होश नहीं रहा। मैंने कल भी समझाया था कि जीवन में झंडे उन्होंने गाड़े हैं जो मर गए, जीते जी, है ना। तो जीते जी मरने का अर्थ क्या है कि अपना पूरा समय चीत होके बिता रहे हैं ना, तो वो तो झंडे गाड़ते ही हैं। और कार्य का पूरा परिणाम इस बात पे निर्भर है कि उस कार्य में हमने चीत कितना लगाया था। अब हम कर तो रहे हैं कार्य, मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, शरीर कह रहा है मेरे को बिल्कुल काम नहीं करना है, तो एनर्जी नहीं लगती उसमें। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ, नमस्कार सर। सुख और दुख ये दोनों जो है अनादिकाल से प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं उनके ऊपर। कोई समझ नहीं पाया कि सुख क्या है, दुख क्या है। ऐसे ही एक राजा को ये चिंता हुई कि आखिर है क्या सुख दुख। तो उसने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और कहा कि भाई खोज करो सुख दुख क्या है। तो उन लोगों ने चारों तरफ दूत भेजे और सबसे जाके उन लोगों ने प्रश्न पूछा, भाई आप सुखी हो या दुखी हो। तो उन्होंने कहा, भाई मैं सुखी हूँ न दुखी हूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। सुख कोई चीज़ मेरे पास है तो कोई नहीं है, और दुखी आदमी के पास पहुँचे तो बोले, भाई इस चीज़ की तो मुझे दुख है लेकिन ये चीज़ मेरे पास है दूसरे से ज़्यादा है, मैं सुखी हूँ। अंत में वो खोजते खोजते एक बगीचे में गए। वहाँ एक लकड़हारा जो है अपनी फटी हुई कमीज झाड़ पे टांग अटका के और कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काट रहा था। तो राजा के आदमियों ने उससे पूछा, भाई तुम सुखी हो? बोला, हाँ मैं सुखी हूँ, मुझे तो कोई दुख नहीं है। दुख बोले कि खाली सुख और दुख कोई भी नहीं है? उसने कहा कोई नहीं है, मैं सुबह निकलता हूँ और लकड़ी काटता हूँ, शाम को ले जाके लकड़ी बेचता हूँ और जो मिलता है वो ला के अपना घर चलाता हूँ, मुझे कोई सुख दुख नहीं है। तो सुख दुख की परिभाषा जो है बहुत असीमित है और इसलिए इसका कोई जवाब नहीं है। नहीं, दुनिया में परमात्मा हो प्रकृति हो, कुछ भी असीमित नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो जाना ना जा सके, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जो इन्होंने परिभाषा दी थी वो करीब करीब परफेक्ट थी। थोड़ा समझना सुख दुख किसको कहते हैं। एक जगत है परमात्मा का जो अपने आप चल रहा है ना। अब अगर अपने आप चल रहा है तो सुख दुख का सवाल नहीं है, समझ लेना। अपने आप चल रहा है तो सुख दुख का सवाल नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम परमात्मा की दुनिया में नहीं रह रहे हैं, है ना। हमारा जगत अपने आप नहीं चल रहा है, हम चला रहे हैं। हम चला रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम कुछ चीजें तय कर रहे हैं, है ना। हमारी चीजें तय है, फिर हम रोज नया तय करते और तय क्या करते कि ये होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए, है ना। अब अगर गलती से हम जो सोचते हैं कि होना चाहिए वो हो जाता है तो हम कहते हैं सुख, और जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है तो कहते हैं दुख।
इसका मूल क्या है? इसका मूल इतना ही है कि हम तय कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसका मूल समझ लेना। अब जब तक हम तय कर रहे हैं तब तक बराबरी पे सुख और दुख रहने, इससे कभी छुटकारा नहीं है। थोड़ा इस बात को समझ लेना। और हरेक के सुख दुख की परिभाषा अलग है ना। अभी एक को ऐसा होता कि जरा समोसे, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पूरी सब्जी मिल जाए सुखी। दूसरा आदमी कहता खिचड़ी मिल जाए तो प्रभु मजा आ जाए, है ना। अब सुख दुख की परिभाषा अपनी है। सो इतना सा समझ लेना कि जो हम नहीं चाहते वो हो जाता है तो दुख, और जो हम चाहते हैं वो हो जाता है तो सुख। अब इसके मूल में क्या है? हम चाहते हैं। हम चाहते क्यों हैं? क्योंकि हमें यह गलतफहमी है कि हमारा चाहा यहां पर कुछ हो सकता है ना। कायदे से तो ये गलतफहमी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाहकर पैदा नहीं हुए। अगर कोई मनुष्य चाह के पैदा हुआ है, खुद तय किया है कि मैं इस तारीख को इस मां के पेट से बाहर निकलूंगा टक, तब तो मैं उसको छूट देता हूं, तू जीवन में भी सब तय कर चल, तू चाह। जब तू चाह के पैदा नहीं हुआ तो तू यहां पर क्यों तय करना चाह रहा है? ये सिस्टम ही गलत है ना। अब थोड़ा समझना, आप थोड़ा समझना। कभी भी कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर किसी ने कहा कि आप ऐसा करें और ऐसा मत करें? वो भी तो चाहना है, वो भी तो तय करना हुआ ना। अरे भाई मैं यही कपड़े पहनूंगा, वो भी तय करना हुआ। मैं इस मंदिर में जाऊंगा, इस मस्जिद में जाऊंगा, वो भी तय करना हुआ। अब आप तय कर रहे हैं क्या? ये किसने सिखाया? जो जानते नहीं है। अब कुछ भी तय करेंगे, कुछ भी आप तय करेंगे ना, आपके परमात्मा ने आपको भेजा मंदिर? वो तो कभी भेजेगा नहीं। ये आप ही जा रहे हैं, क्योंकि आप ही तय कर रहे हैं। अब आप तय कर रहे हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए मेरे जीवन में, आप ही तय कर रहे हैं कि दूसरे को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, आप ही तय कर रहे हैं कि दुनिया में आग लग जाए, मेरे को एक बार भी बीमार नहीं होना है ना। दुनिया में आग लग जाए, आप ही तय कर रहे हैं। हजारों बच्चे मारे जाएं, मेरे बच्चे को छींक भी नहीं आना चाहिए। अब आप ही तय कर रहे हैं, और कैसा कैसा तय कर रहे हैं? जरा सोचना, सोचना हर व्यक्ति ने कैसा कैसा तय कर रखा है। मुझे समझ में नहीं आता, मैं कितनी बार कहता हूं, आपने कोई भगवान से एग्रीमेंट किया था कि देख मैं पैदा हो रहा हूं, मुझे या मेरे परिवार को बीमारी लगनी नहीं चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब मैं चाहूं तब नई मर्सिडीज आना चाहिए। आप कोई तय करके एग्रीमेंट करके आए, तो फिर तय क्यों कर रहे हैं? एक सीधी बात क्यों नहीं समझते कि दुनिया में जो कुछ भी जिसके साथ हो सकता है वो आपके या आपके चाहने वालों के साथ हो ही सकता है ना। क्योंकि एग्रीमेंट करके हम नहीं आए हैं। फिर भी लाख समझा दे कोई, तय करना छूटता नहीं है, तय करना छूटता नहीं है। और हम तय करते क्यों हैं? तय किया होता नहीं है। अच्छा, मैं कितनी बार कहता हूं, अरे कल क्या होगा, ये टेंशन है, वो टेंशन है, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो। अरे आपके सोचने से होगा? टेंशन पाल रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा होगा। अरे आपने जो अच्छा सोचा उसमें से कुछ हुआ, तो फिर बुरा सोचा उसमें से भी कुछ कैसे होगा? फिर भी टेंशन पाल रहे हैं। सो जब तक मनुष्य स्वयं तय कर रहा है तब तक उसके जीवन में दुखों का अंत आने वाला नहीं। ये पहली बात।
अब थोड़ा और समझना, आप तय कर रहे हैं इसीलिए आप उस अनुसार कर्म कर रहे हैं। आपकी धारण शक्ति क्या है? आपने कई चीजें अपने जीवन के बारे में तय कर रखी है बगैर जाने कि परमात्मा क्या चाहता है, बगैर जाने कि आप यहां क्यों आए हैं, हमने तय कर रखी है। अब जो तय कर रखा है उस अनुसार हर कोई कर्म कर रहा है, बरोबर है? जो धारण शक्ति उसने तय कर रखी है उस अनुसार दुर्भाग्य से हर मनुष्य कर्म कर रहा है, और जिसको भी ज्ञान कह रहे हैं वो आपको वैसा कर्म करने को उकसा रहे हैं। और आप कर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने तय कर रखा है कि इतना चाहिए और इतने से बचना है। अब 24 घंटे अपने जीवन पे निगाह घुमाएं। आप कोई भी कर्म या तो कुछ पाने के लिए कर रहे हैं या कुछ बुरा न घट जाए उससे बचने के लिए कर रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। ये ऐसी डे स्लीप में मनुष्य सो रहा है कि उसे इस जन्म में कल्पना नहीं करनी चाहिए कि जीवन का मजा उसे आ जाएगा। वो दिल खोलकर मरने के पहले एक बार हंस पाएगा, दिल खोलकर कह रहा हूं मैं, या नाच पाएगा या गा पाएगा या झूम पाएगा, ये नहीं कहना चाहिए। अतः एक बात तय समझ लें, किसी चीज से बचने के लिए यदि आप कर्म कर रहे हैं, कर्म मत करें। कोई चीज पाने के लिए आप कर्म कर रहे हैं, आप मत करें। आपके तय किए हुए किसी चीज के लिए आप कर्म न करें, ये कर्म करने का कारण नहीं है। सो कृष्ण क्या कह रहे हैं उस बात को समझना। अब पहले सूत्र पे आता हूं कि अर्जुन, सात्विक सुख किसको कहते हैं? जहां दुख आता ही नहीं है, जहां दुख आता ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मैं ये तय करता हूं एक ही चीज कि जिसने पैदा किया है वो ही सब कुछ करेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मैं तो कुछ भी इसलिए करूंगा कि मुझे करने में आनंद आए, या करने में शांति मिले, या करने से संतोष मिले, या करने में मस्ती मिले, या क्रिएटिविटी हो। ये तो कारण है करने के। अगर आप इस कारण से लगातार कर्म करते हैं तो दुख का कारण बचा ही नहीं, समझ लेना। अब फिर क्या होगा? फिर क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये आप तय नहीं कर सकते। बड़े ध्यान से समझ लेना। मैं आपको साइकोलॉजिकल जादू बता रहा हूं, तमाम झंझटों से मुक्ति, क्योंकि आप तय ही नहीं कर रहे हैं। अब तो जो होना होगा हो जाएगा, जो मिलना होगा मिल जाएगा, और जो खोना होगा खो जाएगा। मेरे कर्म का तो एक ही कारण है ना? भक्ति, शांति, सेवा, संतोष, पूजा, बस। और कोई पूजा नहीं है। वहां पर तो मांगने के लिए आपने बहुत पूजाएं कर ली। तो हमारा हर कर्म कायदे से पूजा होना चाहिए। अगर मुझे शांति नहीं मिल रही है, संतोष नहीं मिल रहा है, अच्छा संतोष किसको कहते हैं? थोड़ा समझना। शब्द का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन आप बताएं कि संतोष किसको कहते हैं और वो कब मिलता है? मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। संतोष मनुष्य को दो ही वजह से मिलता है। या तो
वो किसी दूसरे का कार्य करता है। समझ लेना, जैसे आपने 20 बच्चों की फीस भरी तो आपको क्या मिलेगा? संतोष मिलेगा। अपने लिए कुछ भी करेंगे कभी संतोष नहीं मिलेगा। थोड़ा संतोष शब्द का भी अर्थ समझ लेना। और दूसरा, आप कोई क्रिएटिव कार्य करेंगे, अब पेंटिंग बनाने बैठे हैं और फिर पेंटिंग बढ़िया बन गई, आपको क्या मिलेगा? संतोष। एक ऐसा सेटिस्फेक्शन जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना। आप नृत्य सीखना चाहते, आप नृत्य करना चाहते, आपके नृत्य का शो है और आपने शानदार नृत्य कर लिया, आपको क्या मिलेगा? संतोष। तो संतोष एक ऐसी चीज है जो बार बार मिलना चाहिए और दुर्भाग्य से मनुष्य को बमुश्किल मिलती है ना। क्योंकि यहां पर संतोष, अरे क्या रखा उसमें? अरे बहुत कुछ रखा है। परमात्मा भी कितना संतुष्ट है आपको देकर और बनाकर, और झेल कर भी पूरी तरह से संतुष्ट है। सो थोड़ा समझना, कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म में आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, शांति होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। इसमें का कोई कारण हो और मैं कर्म करूं, बात समझ में आता है। अच्छा, थोड़ा हम ये भी नहीं समझते, आप जीते क्यों हैं? आप इसलिए जी रहे हैं कि आप 2-5 हजार करोड़ रुपए कमा लें। अगर आप 2-5 हजार करोड़ कमाना भी चाहते तो उससे पाना क्या चाहते? सुख पाना चाहते, शांति पाना चाहते, है ना। 2-4 करोड़ रुपए आप खाना तो नहीं चाहते कि लाओ रखो यहां पर, रोटी सब्जी की तरह खा जाऊंगा, ऐसा तो नहीं चाहते, है ना। आप जो कुछ भी चाहते वो चाहते क्यों हैं? आपका व्यक्तित्व क्या है? आप है क्या? आपकी मूल चाह क्या है? मूल चाह है आनंद मिले, शांति मिले, मस्ती मिले, संतोष मिले, खुशी मिले, प्रेम मिले। अब आप ये समझ नहीं रहे हैं कि ये डायरेक्ट मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। डायरेक्ट मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। फिर बच्चों को देखें, क्या है उनके पास? लेकिन आनंद है, आप बोलेंगे है, मस्ती है, प्रेम है। अरे तो मेरे भाई, वो बच्चा आपके घर में टीचर बन के आया है, उससे सीखो। वो यही तो कह रहा है, आपको चिढ़ाता है, पापा मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तब कुछ है। वो आपको चिढ़ा रहा है। जब भी आप उसको कहते हो ना, बेटा ऐसा बनो, ऐसा करो, तो वो हंसता है। ये तुमने कर लिया, सब खो दिया। और अब घर घर पूछते फिर रहे हो, दर दर ठोकरे खा रहे हो, महाराज जी क्या खुशी चाहिए? अबे थी तो सही बचपन में, खो क्यों दी? सो बच्चे कोई वो कार्य नहीं करते जिसमें हाथों हाथ आनंद न मिले, हाथों हाथ मस्ती न मिले, हाथों हाथ प्रेम न मिले। और ये कहां से खोज के ले आए ज्ञान कि मैं कर्म तो करूं आज और फल मिले कल। यानी कल जिंदा रहोगे, गारंटी हो गई। कैसे कैसे परमात्मा बने घूम रहे हो। अरे मैं कर्म करूं आज, फल मिले हाथों हाथ, मैं खाऊं आज, भूख मिटे हाथों हाथ। अब खाए आप आज, भूख मिटे महीने भर बाद, मर जाएंगे मारे भूख के। मर जाएंगे मारे भूख के। सो जो कृष्ण कह रहे हैं, अगर आपने वो लाइन पकड़ ली, फिर कभी मत पूछना ये एडिसन कैसे बन गया। अरे उसने लाइन ठीक पकड़ी थी ना, उसने लाइन ठीक पकड़ी थी, उसने कार्य ही वो किया जिसमें आनंद आवे, बस।
अभी आप क्यों कर रहे हैं और कान कैसे पकड़ रहे हैं? ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी क्या हो? दुखी। वो सब मिलेगा तो क्या होगा? बोले सुखी। तो भाई अभी सुखी हो जाना। भगवान ने कैरम दिया है, 3 आदमी पकड़, खेल ले 4 घंटे, मजा ले ले, छोड़ना। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, क्या मिलेगा, समझते क्यों नहीं हो? अपने आप को कुर्बान क्यों कर रहे हो? और अपने को कुर्बान करके यहां कोई 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं कमा पा रहा है। जो अपने को बचा के रख रहा है उसको परमात्मा दे रहा है। आपका किया यहां कुछ होने वाला नहीं है। सो जो अपने को मार रहा है वो जीवन भर मरेगा। इसलिए एक सिद्धांत समझ लेना, अगर कर्म करने में मजा नहीं है, आप मर भी जाओगे उसके फल में मजा नहीं आएगा। आप मर भी जाओगे उसके फल में मजा नहीं आएगा। सिद्धांत सीधा है, जिस कर्म में मजा है उसके फल में सिवाय मजा के कुछ रहने वाला नहीं है। बच्चे को हर कर्म में मजा है, उसको कौन सा फल बुरा मिल जाता है? जो भी मिलता उसमें मजा आता उसको, है ना। सो सात्विक सुख में रहें, सात्विक सुख खोजें, और वो डायरेक्ट है। मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, वो पड़ोसी यहां है। अरे तुम अपनी चिंता करो, वो मर्सिडीज में लटका है, वो मुंह लेके घूम रहा है, वो नहीं दिख रहा है? और वो कम घूम रहा है, ड्राइवर ज्यादा घूम रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है? और आप ये क्यों नहीं समझ रहे? 800 होती है तो गाड़ी खुद चलाते हैं। वो तो बेचारा मर्सिडीज लेके भी चलाने का मजा तक नहीं ले पा रहा है, गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा है। सो ये कोई बात नहीं है, आप समझते नहीं है। अगर आप पाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, तो कार्य वही करें जिसमें शांति मिले, संतोष मिले, आनंद मिले, मस्ती मिले। वो खो जाए तो फिर मैं करूं क्यों? मुझे साधारण बुद्धि से समझाएं कि मुझे मजा ही नहीं आ रहा है तो मैं करूं क्यों? और यहां पर हर कोई क्या कर रहा है? उसे जिसमें मजा आ रहा है वो तो कर ही नहीं रहा है। ये भी एक कमाल है। और जिसमें मजा नहीं आ रहा है वो कूद कूद के कर रहा है। ये मिलेगा जोर से बोलो, ये मिलेगा जोर से बोलो। अरे कितनी भी जोर से बोल ले कुछ नहीं मिलेगा। मेहरबानी करके भगवान ने पैदा किया है, कष्ट पाने के लिए पैदा नहीं किया है। कोई भी बीज पेड़ बनने के लिए कष्ट नहीं उठा रहा है। तो आप कम से कम बीज से तो बेहतर है कि नहीं है? सो खुद तय मत करो, बहुत कुछ कमाल हो जाएगा जीवन में। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आपने हजारों कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक
दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। इस किताब में वर्णित कहानियाँ आपको महापुरुषों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों की रोमांचक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं, जिन्हें पढ़कर आपको न सिर्फ मजा आएगा बल्कि इससे आपके जीवन में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। अब ये तो सबको मालूम है ना। हमारे भीतर की इच्छाएं, हमारा तय किया और बाहर के विषय मिले नहीं कि हमने संयोग किया नहीं, है ना। और हर संयोग पे ऐसा लगता है कि बस अब तो बात बनी गई, जीवन सेट हो ही गया है ना। समझ लेना, आप तय कर रहे हैं, फिर बाहर विषय मिल रहा है, विषय मिला नहीं कि टूट पड़े नहीं। यहां कमाने की इच्छा है और बाहर कोई शानदार प्रोजेक्ट लेके आ जाए, फिर हम देखते ही नहीं कि ये चाल शोभराज है, कूद पड़ते हैं। थोड़ा गौर करना, भीतर शादी की इच्छा हो जाती और कईयों को ऐसी हो जाती कि कोई भी दिलवा दो चलेगा, है ना, किसी से भी कर लूंगा। कई लोग मैंने देखे हैं। और फिर थोड़ा समझें, आपकी चाह से, आपके तय करने से ये तय नहीं हो जाता कि इस चीज का समय आ गया है। मैं बड़े इशारे में समझा रहा हूं आपको, है ना। और वहीं मार खा जाते, वहीं मार खा जा रहे हैं सब जने। हम तय कर रहे हैं, आपको मालूम कितना है। सो श्लोक एक बार फिर से सुन लेना कि जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। अब जब भी हमारा किसी चीज से संयोग होता तो हम ये मान लेते कि अब सब सेट हो जाएगा। और मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। यहां पर हर कोई अपने बाबत खुद तय कर रहा है कि उसे ये मिलना चाहिए और अब टाइम हो गया, बहुत हो गया, फिर आसपास वाले भी चिल्लाते, है ना। काम करने के लिए भी, कमाने के लिए भी सब जने कूद रहे हैं, हाथ में किसी के कुछ नहीं आ रहा है। दुनिया में इतनी गरीबी है, करोड़ों अरबों लोग फुटपाथ पर पैदा होके फुटपाथ पर मर रहे हैं। किसी के पास यहाँ कुछ भी नहीं है। हम मनुष्य हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों? फिर भी हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, क्यों? वो परमात्मा है जो सूर्य उगाता, जिसने ब्रह्मांड बनाया, जो पृथ्वी घुमा रहा, जो हवाएं बहा रहा, वो हमारा जीवन ऐसा बहाता कि मालूम ही ना पड़े। लेकिन हम तय कर रहे हैं, आसपास वाले तय करवा रहे हैं। अभी इन्हीं के यहां से एक प्रश्न आया था ना माता जी का, शादी कर ले। अरे वो बच्चा डिसाइड करेगा भाई। तो माता जी समझ गई, यहीं बैठी हैं, है ना। समझ गई ना, आपको शांति मिल गई। अभी हो क्या रहा है थोड़ा समझना। मनुष्य जीवन में इतनी बुरी तरह फंस गया है कि खुद तय करता और विषयों से संयोग करता और समझता सुख मिलेगा,
यहां पर किसी को किसी से सुख नहीं मिल रहा है। हर व्यक्ति गलत जगह पर है, गलत व्यक्ति के साथ है, और टोटल जीवन में सब कुछ उसके गलत है, वो समझ ही नहीं रहा है। इतनी खूबसूरत दुनिया की लीला है, जहां पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वहां चारों ओर गड़बड़ है। कोई भगवान के तय किए समय पर, है ना, या भगवान के पात्र से तो विवाह तक नहीं कर रहा है, सब अपनी मर्जी से चल रहा है। और शादी में ऐसा नाचता है बेचारा जैसे सब कुछ मिल गया, बाद में मालूम पड़ता है ये तो विष घर में आ गया। ये क्यों हो रहा है? कृष्ण कह रहे हैं कि शुरू में तो क्या का क्या लगता है, वो लड़की 7वें आसमान पे उछलती है, ये क्यों हो रहा है? और एक दो नहीं, घर घर में हो रहा है। कहे ना कहे, माने ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब जानते हैं, है ना, सब जानते हैं कि ट्यूनिंग नहीं है। हम रेडियो सिलोन मान के चला रहे थे और कोई और स्टेशन बजना शुरू हो जाता। बार बार ये हो रहा है, हर जगह ये हो रहा है, लेकिन वो समझता ही नहीं है, खुद तय कर रहा है, तय करता है, फिर उछलता है, उछलता, और जैसे ही कोई संयोग बनता कूद पड़ता है। और वो न भी कूदे, आसपास वाले कूदा देते। आप तय करते कमाना है, आप तय करते मुझे इसमें जाना है। अरे आप तय मत करो, इतना ब्यूटीफुल है, अरे हिलते डुलते पहुंच जाएंगे। आप कोई एडिसन या वॉल्ट डिज्नी या स्टीव जॉब्स या ईस्टमैन या अंबानी या इन तरीके के गरीब परिवारों में तो पैदा नहीं हुए हैं, जहां खाने का भी नहीं है। पढ़ना तो बहुत दूर की लग्जरी है, तो भी बन क्यों नहीं पा रहे हैं? और ये सबके सब इतने मेहनती भी नहीं थे। आप तो बहुत मेहनती हैं, इरादे वाले भी हैं, ये तो सब नास्तिक थे, आप तो धार्मिक भी हैं, फिर अड़चन कहां आ रही है? आप समझ क्यों नहीं रहे? इन्होंने तय नहीं किया था। अच्छा मुझे ये बताएं, कालिदास जिस पेड़ पे बैठा है उसकी शाखा काट रहा है, क्या वो ये तय कर सकता कि मैं महाकवि बनूंगा? अभी एडिसन नाइट वॉचमैन की नौकरी कर रहा है और दूसरी फेल है, उसने कब तय किया होगा कि मैं सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनूंगा? कोई मुझे समझाए। अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है, उसने कब तय किया होगा? जो तय नहीं कर रहा है उसका परमात्मा तय कर चुका है। लेकिन यहां तो मेरे को तय करना है, कर लो। अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है ना। शादी में तो कम से कम 10-20 रोज तो बैंड बाजा बारात होता, तो कृष्ण कह रहे हैं वो सुख तो फिर भी राजसी है। मर्सिडीज 10 दिन तो सुख देती, फिर उसका एक्सीडेंट होता, फिर पेट्रोल का खर्चा होता, और फिर ऐसा लगता है ये कहाँ ले आया, पार्किंग भी नहीं, और सारे झमेले बाद में आते, मजा भी नहीं आ रहा है, ठीक है, और सारे सुख ऐसे ही हैं, 2 दिन फिर। अतः थोड़ा सा सुख दुख का सिद्धांत समझ लेना, खुद तय करेंगे तो फंसेंगे। और आज के बाद गौर कर लेना, जो चीज आपको जितना सुख दे रही है वो चीज उससे कई गुना ज्यादा आपको दुख दे रही है। आज के बाद गौर कर लेना। और ये सुख दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी तय की हुई चीजों से खेल रहे हैं। परमात्मा की तय की चीजों में सुख दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है ना। वो ऐसी दूध देती कामधेनु गाय बेचता है चारों तरफ से कि आपको कभी कोई संकट नहीं आता। जो कर्म में भी कष्ट, फल में भी कष्ट, वो तामसी
आगे कृष्ण कह रहे हैं कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कर्म करने आगे बढ़े और त्रिगुणी माया से आजाद हो, है ना। और इसमें परमात्मा भी अपवाद नहीं है। प्रकृति में कहीं कोई पक्षपात नहीं चल रहा है। परमात्मा की त्रिगुणी माया भी सब जने जानते ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, पैदा भी करता, पालता भी और मारता भी। जैसे ही कोई कर्म में आता वो त्रिगुणी माया से बन जाता। सो कृष्ण अर्जुन को इतना ही कह रहे हैं कि भाई ये त्रिगुणी माया से कोई आजाद नहीं है और बेहतर है कि त्रिगुणी माया के सत्व उठा के उसमें स्थित हो जाए, मनुष्य का उद्धार हो जाएगा। आगे कृष्ण कह रहे हैं, ये बात हालांकि वे पहले भी कह चुके हैं, अब दूसरे कारण से कह रहे हैं और दूसरे तरीके से कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग परफेक्ट है। सो कृष्ण कह रहे हैं, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं, पैदा होने से नहीं, है ना, जन्म लेने से नहीं, स्वभाव से, है ना। यहाँ तो कृष्ण को यह बात कहे 5000 वर्ष हो गए, आज भी ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण ही पैदा होता है। कहने को हम आगे बढ़ गए, हम कृष्ण के जमाने से भी मानसिक तौर पर बहुत पीछे चले गए। खैर, आगे कृष्ण कह रहे हैं, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। और ये उस जमाने के ब्राह्मण के भी कर्म थे और आज के पंडितों के भी यही कर्म है ना। सो कृष्ण कह रहे कि ये भी एक स्वाभाविक कर्म है जो मनुष्य करता है आजीविका के लिए। दूसरा है शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, है ना। कृष्ण भी कृष्ण है, ये पूरा श्लोक उन्होंने ये सुनाने के लिए कहा है ना। सो कृष्ण कह रहे हैं शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध से न भागना, दान देना और स्वाभिमान, स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। और तू तो जन्मजात क्षत्रिय है और पक्का क्षत्रिय है, क्योंकि बहुत बड़ा तीरंदाज भी है, यानी कि पक्का क्षत्रिय है। और क्षत्रिय कभी युद्ध छोड़ के नहीं भागते, मेरी बात अलग है ना। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अर्जुन ने एक बार भी ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आप मुझे रण छोड़ के जाने नहीं दे रहे और आप रण छोड़ चुके हैं। अर्जुन चूक गया ये बात, है ना, वरना गीता और उलझ जाती। हम 24वां अध्याय पढ़ रहे होते फिर गीता का। कृष्ण एक्सप्लेन तो कर देते, क्योंकि एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं वो, है ना, लेकिन भारी पड़ जाता। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है।
और यहाँ यह बात अच्छे से समझ लेना कि यदि कृष्ण आज होते तो मनुष्यों को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते। एक शिक्षक, है ना, फिर चाहे जो सिखा रहे हों, एक कलाकार, एक वैज्ञानिक, एक व्यवसायी और एक हाउसवाइफ, 5 में डिवाइड कर देते कृष्ण। अतः समय के साथ भी गीता समझना बड़ा जरूरी है कई कई जगह पर। बाकी तो कृष्ण की सब बातें सनातन है, जो हर युग पे लागू है, बदल ही नहीं सकती, अटल है। अब आगे जो कृष्ण कह रहे हैं ये जादू समझ लेना। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में, एक एक शब्द ध्यान से सुन लेना, ये जो कैटेगरी बताई उस जमाने की कृष्ण ने, और मैंने आपको आज के जमाने की बताई, है ना, कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। अर्जुन कब से उटपटांग सवाल कृष्ण से पूछ रहा है कि युद्ध से क्या मिलेगा, और मेरे को तो धर्म की इच्छा जाग रही है ना, और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, और मैं तो मोह माया से दूर हो गया। और कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं कि दुनिया में परमात्मा बनने की एक ही विधि है, और आप भी समझ लेना और हर कोई समझ ले। अतः किसी को भी धार्मिक होना है, सफल होना है, परमात्मा बनना है या महान बनना है, उसके लिए 3 ही ग्रंथ है ना, 3 ही फैक्ट्री है, एक गीता, एक अष्टावक्र और एक लाओजू। बाकी जितनी भी आपकी मान्यता और धारणा है वो सब आपको परमात्मा से दूर ले जा रही है। और ये बात मैं एक नहीं 1000 जीवन से कह सकता। सो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अगर तुझे परमात्मा मिलना है तो तेरी किसी भी विधि, किसी भी सोच और किसी भी बात से नहीं मिलना है ना। तो अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य बड़ी आसानी से परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, बड़ी आसानी से परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और उस विधि को तू मुझसे सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इन 5 में से कोई एक कैटेगरी में हर मनुष्य आता है, और कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं काम नहीं करूंगा। जीना है, खाना पीना है, परिवार चलाना है, तो काम तो करना पड़ेगा, है ना। ये ठीक है कि दुर्भाग्य से करोड़ों पंडित, मौलवी, पादरी कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी चल रही है, ये ठीक है। लेकिन वो गाड़ी चलना भी कोई गाड़ी चलना तो नहीं कहेंगे। मनुष्य को जीना है तो काम तो करना पड़ेगा, ये पहली बात है। और कृष्ण की थ्योरी में सन्यास नहीं है, जीवन यही है, धर्म यही है, ईश्वर यही है। और ये कृष्ण की थ्योरी नहीं, सत्य थ्योरी है। सो अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति थोड़ा इस बात को समझ लेना, जो भी आपका स्वधर्म है, जो भी आपका कर्म है, आप कलाकार हैं, कला के अलावा आपका कोई धर्म नहीं है।
अलग से कोई ईश्वर नहीं है। आप व्यवसायी हैं, अलग से कोई ईश्वर नहीं है। आप वैज्ञानिक हैं, अलग से कोई भी ईश्वर नहीं है। यहां पर किसी के भी लिए अपने स्वधर्म के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, और उसका रास्ता निकलेगा तो वहीं से निकलेगा। उसका रास्ता निकलेगा तो वहीं से निकलेगा। वो परम सिद्धि को प्राप्त होगा तो टाइम स्पेस के सिद्धांत से वहीं से प्राप्त होगा। वॉल्ट डिज्नी अपने स्वधर्म में लगा था। अगर परिवार वाले फीस नहीं भर सकते, परिवार में संकट है, तो 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा सुबह से रात तक मेहनत करता था ताकि परिवार का हाथ बटा पाए। स्वधर्म में लगा था। एडिसन स्वधर्म में लगा था। स्टीव जॉब्स स्वधर्म में लगा था। इस बात को समझ लेना। और इसीलिए वो एडिसन कह सकता है कि बाइबल्स आर बंक, सारी बाइबल बकवास है। गलत नहीं कह रहा एडिसन। बिना बाइबल के वो एडिसन है। बिना बाइबल के वो एडिसन है। बाइबल ने कितने एडिसन बना लिए। जब बिल गेट्स कहता है कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, तो क्या गलत कह रहा है वो? मार्क जकरबर्ग क्या गलत कह रहा है? स्टीव जॉब्स क्या गलत कह रहा है? जो बचपन में ही कह दिया नहीं आना चर्च। थोड़ा समझना इन बातों को। अपना स्वधर्म ही धर्म है। ये अलग से ईश्वर कहां से आ गया? जीवन ही धर्म है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। बुद्ध और महावीर भी अपने स्वधर्म में थे, राजमहल में थे। राजमहल में थे, वहां से निकले। वहां से बुद्ध ने एक लाश देखी, एक मरा हुआ व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, वहां से और फिर निकले। समझ लेना, आपको जहां भी निकलना होगा और जहां भी पहुंचना होगा, जो व्यक्ति स्वधर्म में पूरी तरह से स्थित है, अपने कर्म में, अपने कर्तव्य में डूबा है, अपनी प्रकृति के साथ जी रहा है, वो कहां से कहां पहुंच जाएगा और उसको परमात्मा कब कहां से कहां पहुंचा देगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। और इस स्वधर्म की लाइन में आप समझ लेना, इतना भी अलग से धर्म करना नहीं आता। इतना भी किया कि बिछड़ जाएंगे, इतना भी किया कि बिछड़ जाएंगे। और यही कारण है, यही कारण है कि कलाकार लाखों पैदा हो रहे हैं क्योंकि स्वधर्म में स्थित है ना। वैज्ञानिक क्या 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 कर रहे हैं क्योंकि स्वधर्म में स्थित है। व्यवसायी कितना आगे बढ़ गए, एक से एक बड़े बड़े व्यवसायी आ रहे हैं, अरबों खरबों रुपए कमाने वाले आते चले जा रहे हैं क्योंकि वे स्वधर्म में स्थित है। और ये जो अलग से धर्म कर रहे हैं, हजारों साल बीत गए, न बुद्ध वापस आ रहा, न कृष्ण वापस आ रहा है। एक नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं। और जो आ रहा है वो इस पद्धति से आ रहा है, उस पद्धति से नहीं आ रहा है। सो आप भी समझ लेना, मैंने पूरा का पूरा विज्ञान आपको बताया, समय में विस्तार से बताऊंगा। ये संभव ही नहीं है, ये एक सीधी लाइन है, इसमें इतना भी डायवर्शन नहीं है। यही तो धर्म है, और क्या है? जीना है बस, काम करना है बस, और हर पल का मजा लेना है, हमारे काम का मजा लेना है बस। और जैसे ही आप वहां पर स्थित हुए, आपकी सारी परिस्थितियां, आपके आसपास के व्यक्ति, आपका व्यवसाय, आपका कर्म, आपकी इंटेलिजेंस सब चेंज हो जाएगी। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां?
पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज आत्मन e-store.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। अतः कृष्ण आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को कभी प्राप्त नहीं होता। अगर मैं क्षत्रिय हूं या मैं कलाकार हूं या मैं वैज्ञानिक हूं तो वो ही मेरा धर्म है। फिर कोई कह दे, ए भाई तू चर्च नहीं जाता, ये कहां से आ गया? मेरे धर्म के रास्ते में नहीं आता है और कभी नहीं आता है। अगर एडिसन 5 टाइम की नमाज पढ़ता तो क्या एक भी प्रयोग कर पाता? वो तो प्रयोग करता और घड़ी देखता, अरे नमाज का टाइम हो गया, चलो चलो चलो। अरे 27 दिन एक जगह बैठ गया था वो। अभी मार्क जगरबर्ग ने इतना कमाया, पूरी संपत्ति दान में दे दी। वॉल्ट डिज्नी के वहां उनके परिवार वाले डिज्नीलैंड नहीं चला रहे हैं। एडिसन के परिवार वाले एडिसन की पैटर्न नहीं चला रहे हैं। ये तो दे देते हैं। आप उन्हें अधार्मिक कहेंगे सिर्फ इसलिए कि बाइबल बकवास है, चर्च नहीं जाता, भगवान में नहीं मानता। बिल गेट्स कहते हैं भगवान में नहीं मानता और पूरी संपत्ति दान में दे दी, वो भी करोड़ रुपए। और फिर आप कहेंगे ये तो नास्तिक है। अरे तो आप आस्तिक है कि वो आस्तिक है? क्या बात कर रहे हैं? सो अलग से धर्म नहीं है, मेहरबानी करके गलत फहमी हटा लो। भगवान इतना छोटा नहीं है कि वो आपको इसलिए भेजेगा कि मुझे पूजो। ये कौन सी व्यवस्था हुई? ये कौन सी व्यवस्था हुई? आप ऐसी व्यवस्था में मानते हैं, इसलिए फिर बच्चा पैदा होते ही कहते हैं बेटा बड़ा होके मेरी सेवा करेगा ना। अरे ये कौन सी व्यवस्था हुई? वो अपना जिएगा कि आपकी सेवा करेगा? जरा बताएं मुझे। यहां ये गलत बात है। मैंने बहुत देखा है जीवन। अतः भगवान ने इसलिए पैदा नहीं किया है। कृष्ण गीता में स्पष्ट कह चुके हैं, अरे आपको इसलिए पैदा किया है कि आप कुछ संसार का उद्धार करें, मनुष्यता का। हर मनुष्य में मैं बैठा हुआ हूं। बस आप एडिसन बनेंगे, सबको लाइट दे दी, जगत का उद्धार हो गया। और क्या चाहिए भगवान को आपसे? अरे आप भगवान हो गए, बात समाप्त। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू सन्यास चाहता है, लेकिन सन्यास तेरा मार्ग नहीं है। अगर तुझे परमात्मा मिलना है, परम सिद्धि मिलना है, तो इसी युद्ध के मैदान में मिलेगी। आपको भी कुछ भी मिलना है तो अपने स्वधर्म में मिलना है। आपका परिवार दुखी है, आप दुखी हैं, काम कर नहीं रहे, पत्नी परेशान है, धंधे में नुकसान हो गया, फिर आप बोलेंगे मेरे को क्या चाहिए, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, मेरे को तो सन्यास लेना है। लियो, भगवान ढूंढ ही रहा है। ऐसा चुन चुन के बदला लेगा? क्या बात कर रहे हो? ये जगत हारने के लिए? युद्ध जीत, बस परम सिद्धि मिल जाएगी। युद्ध से भाग के सन्यास। अरे जो संसार नहीं जीत पाया, अपना परिवार नहीं बना पाया, अपने परिवार को पाल पोस नहीं पाया, छोटी सी बात, हम ये भी नहीं कहते कि भाई तू आइंस्टाइन क्यों नहीं बना, वो तक नहीं कर पाया,
और उससे भाग गया, अपने स्वधर्म से, अपने कर्तव्य से भाग गया, और फिर तू कह रहा है कि मैं सन्यास लूंगा। बुद्ध महावीर हार के नहीं भागे, जीत के भागे थे, है ना। राजा थे, राजा थे और फिर गए थे। इसलिए नहीं गए थे कि बड़ा टेंशन है राजमहल में, कुछ संभलता नहीं है, हमें आता नहीं है, बीवी परेशान कर रही है, भागो। जीत के भागे थे, थोड़ा फर्क समझ लेना। और वे नहीं भागे थे, उन्हें मार्ग परमात्मा ने दिखाया था। दो बात का फर्क समझ लेना। अतः कृष्ण कह रहे हैं, वही मैं आपसे कह रहा हूं, अर्जुन मत बनना, गलत फहमी में मत रहना कि मैं सन्यास ले लूंगा, अन्न का दाना नहीं खाऊंगा, शास्त्रों में लिखा है हत्या नहीं करूंगा, और मेरे को तो परमात्मा की इच्छा जाग गई। वो तो धंधे में नुकसान होते ही सबको जाग जाती है ना, है ना। जरा से पत्नी के मायके वाले घर में आ जाते कि सबको सन्यास की इच्छा हो जाती। एक तू नहीं समझ रही थी, ये तेरे पिताजी, तेरे भाई, इंपोर्टेड साले सब कहां से आ गए। भगवान मुझे सन्यास चाहिए ना। ऐसा सन्यास नहीं, संसार में रहना है, संसार को जीतना है, और जीते हुओं को भगवान आगे फिर और आगे फिर और आगे भेजता चला जाता। हारे हुए के लिए कुछ भी नहीं है। अतः अलग से धर्म हारने की गवाही दे रहा है, अलग से धर्म हारने की गवाही दे रहा है कि मुझसे अपना जीवन नहीं संभल रहा, प्रभु कुछ मैजिक कर दे। अबे उसको ही करना था तो तुझे भेजा क्यों था? आप ही को करना है, आप ही को जीतना है, कोई मैजिक नहीं है। अपना मैजिक पहली सीढ़ी में दिखाओ, बाकी सब सीढ़ियां अपने आप खुल जाएगी, कृष्ण कह रहे हैं। अतः युद्ध के मैदान से हार के या भाग के तुझे दूर दूर तक परमात्मा नहीं मिलना है। और अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। ब्यूटीफुल। मैं संक्षिप्त में ही समझा देता हूं आपको। कृष्ण कह रहे हैं कि दोष युक्त होने पर भी, वैसे तो कोई कारण नहीं है, तू कोई पहला युद्ध तो कर नहीं रहा है, लेकिन चलो तेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी बड़ी हिंसा होगी, इतने लोग मरेंगे, भाइयों को मारेंगे, ताऊ चाचे मरेंगे, इसलिए युद्ध नहीं करना। कर्म में दोष दिखाई दे रहा है, ये भी कोई कारण नहीं है कर्म नहीं करने का, समझ लेना। बड़ी गहरी बात कृष्ण कह रहे हैं। और हर मनुष्य यदि यहां परेशान है और असफल है और भ्रमित है, तो इस वजह से कि वो कर्म करने जाता और फिर अटक जाता। नहीं नहीं, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे भाई तो क्या हो गया? आप समझते क्यों नहीं है? कर्म यानी कि 2 और 3 डायमेंशन की क्रिया है। कोई ऐसा कर्म मुझे बता दो जिसमें गड़बड़ न होती हो। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म स्वभाव से ही दोष युक्त है, कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसमें दोष न हो। सूर्य रोशनी दे रहा है, विटामिन डी दे रहा है, आग भी बरसा रहा है, वर्षा आती कितना मजा आता, लेकिन जब बहुत ज्यादा आती तो क्या होता? हजारों लाखों लोग मर जाते। ये पृथ्वी है, स्थिर है, घूम रही है, हम जीवित हैं, फिर अचानक धरती कंप आता, है ना। अगर कर्म करेंगे तो दोष होगा, कर्म करेंगे तो दोष होगा। इसका मतलब ये नहीं हम सांस ही न लें, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को डांटे ना। अरे डांटेंगे तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन डांटना जरूरी हो गया ताकि वो गलत डायरेक्शन चेंज करे, तो चेंज करना पड़ेगा। अभी बुद्ध घर छोड़ के गए तो आप बोलेंगे उसकी पत्नी, वो नया नया बच्चा था, बेचारे दुखी हुए, चलो मान लेता हूं मैं। फिर बुद्ध को बुद्धत्व मिला तो क्या हुआ?
तो क्या हुआ, जगत का उद्धार हो गया। अब आप कहेंगे बुध कर्म में दोष था, बुध भी आपकी तरह कहे अरे कर्म में तो दोष है, पत्नी बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊं, तो मत जा बेटे रे, दूसरे को बुध बना दूंगा। अरे कर्म में दोष है, ये कोई रुकने का कारण है? जरा समझना इस बात को। हम भी कमाल करते हैं। अरे कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें बड़ा फायदा और छोटा नुकसान ना होता हो, या बड़ा नुकसान और छोटा फायदा ना होता हो। तो सीधा सीधा समझ लेना, जिस भी कर्म में बड़ा फायदा दिखता और छोटा नुकसान होता, 1 सेकंड को रुकना मत और कर लेना। यहां पर हर कोई कर क्या रहा है, इतना सा नुकसान है कर्म करने में, इतना बड़ा फायदा है, रुक जाता है, ये तो नुकसान होगा। अरे फायदा भी चला गया, ले फायदा भी चला गया, हाथों हाथ चला जाएगा। आप पुण्य करने जाएंगे तो पाप हो गई। अभी बुध हिंदू पाखंडों के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, क्राइस्ट यहूदी पाखंडों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे अरे रे लोगों का दिल दुखेगा, उनकी भावना, उनकी मान्यता, हाँ वो तो दुखेगा, लेकिन जो सुधरेगा उसका क्या हो जाएगा? अरे तो कुछ गलत नहीं होगा तब तक कुछ सही नहीं होगा। मैं कितनी बार समझा रहा हूं, अगर आप में हिंसा का पावर ही नहीं है, आप अहिंसा की स्थापना नहीं कर पाएंगे। आप में क्रोध की शक्ति नहीं है, आप प्रेम ही नहीं कर पाएंगे। सो थोड़ा सा इस विज्ञान को समझें। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म स्वभाव से ही दोष वाला है, अतः इस युद्ध में दोष है, लेकिन उस दोष के कारण तू एक बड़ा फायदा कर रहा, उसको देख। अगर आज तेरी जगह कौरव जीत गए, युद्ध तो फिर भी होगा, तो फिर हजारों हजारों सालों तक ये गलतफहमियां चलती रहेगी कि परमात्मा का नाम और निशान नहीं है, गलत करने वाले भी जीत जाते हैं। तो कितना नुकसान होगा, तो कितना नुकसान होगा उसकी कल्पना कर। अतः तू परमात्मा का निमित्त बन जा, तू परमात्मा का निमित्त बन जा कि इनको हरा के यह संदेश फैलने से रोक दूंगा कि जो स्त्री का भरे दरबार में वस्त्रहरण करते हैं उनका नाश परमात्मा अवश्य करता है, और युद्ध करने का यही एक कारण है। कृष्ण कह रहे हैं ये कारण नहीं है कि कौरव मेरे शत्रु हैं, मुझे राजा चाहिए, युद्ध में पाप है कि पुण्य, हिंसा होगी या नहीं होगी, अरे ये भी कोई कारण है? युद्ध अटल है। अगर तुम लोग जीतोगे तो इतिहास में एक सबक हो जाएगा, तुम लोग हारोगे तो कौरव बार बार पैदा होंगे। अब युद्ध तो अटल है ना, कईयों का मरना तय है। अब इतनी साधारण बात है, छोटा दोष है, बड़ा फायदा है, ये मामूली बात तो समझता क्यों नहीं अर्जुन? युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और मैं भी आपसे कह रहा हूं, दोष देखते हो सामने, फायदा देखो, फायदा बड़ा है, दोष है ही नहीं, क्योंकि आप फायदे के लिए काम कर रहे हो, दोष तो हो ही जाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। सो थैंक यू वेरी मच। और क्वेश्चन हो तो ले लेता हूं फटाफट, क्योंकि आज काफी लेट हो गया। हालांकि ये जैसे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, ज्यादातर लोग सब 50+ हैं, और जो दूसरे सत्संग जहाँ पे भी होते हैं सब मोस्टली सब सीनियर सिटीजन होते हैं, तो पूरी जिंदगी तो उनकी दुख में चली जाती है और उसके बाद ये सब समझ में आता है। तो मैं एक विनती करता हूँ आपसे कि आप ये जैसे कि गीता के नाम से अगर उसको सिलेबस बनाएंगे तो कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये राजनीति पॉलिटिशियन वगैरह, लेकिन जीवन जीने की कला, सफलता की चाबी, ये सब करके उसको स्कूल के सिलेबस में बचपन से ही ये सब बातें जो गीता में है वो पढ़ाई जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे जो हैं वो तो अपनी जिंदगी दुख में नहीं गुजारे। देखो, मैं अभी ये काम निपटा के मैं कोशिश करने वाला हूँ, कभी भी फुर्सत मिलेगी वैसे ही
कि मैं पहली से लेकर 12वीं तक की सारी किताबें नए सिरे से मैं खुद ही लिख लूँ साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में, लेकिन टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो 3-3, 5-5 साल में एडिशन हो जाते हैं। मोजार्ट 5 साल का था तब पहली धुन बनाई। अब आप सोचें कि 5 साल का बच्चा म्यूजिशियन कैसे बना? अरे वो जन्मों की पूंजी है, कोई समझता नहीं। अच्छा, विज्ञान उस बात को मानता नहीं, लेकिन जब हम समझाएंगे, किसी ने समझाया भी नहीं। अगर मैं समझाता हूं कि चलो प्रतिभा है, तो कहां से आई? इस जन्म में तो आपने सीखा नहीं भाई। मोजार्ट, तुमने इस जन्म में तो म्यूजिक सीखा नहीं, है ना? तो आया कहां से? तो फिर तो विज्ञान को भी एक नहीं 1000 कारण से मैं सिद्ध कर दूंगा कि पुनर्जन्म है। आप गीता पढ़े, आप करोड़ गुने बड़े वैज्ञानिक होंगे, और हम लोग विज्ञान को सलाम करें तो करोड़ गुने धार्मिक होंगे। दोनों की ताली बज जाए, जीवन चमन हो जाएगा सबका। तो बिल्कुल सही बोला आपने। मैं तो खूब चाहता हूं बच्चों को, उनके माता पिता को, परिवार को समझा दिया जाए, क्योंकि सिंपल है, जीवन में टेंशन है ही नहीं। मुझे आश्चर्य होता है, बच्चा एडिसन कैसे नहीं बन सकता, आश्चर्य होता है। इतने जन्मों की पूंजी है, हम उसको इस जन्म में सिखाने लगते। अब वो 18 साल 20 साल की पढ़ाई में इतना भी नहीं सीख पाता कि 25,000 की नौकरी मिले, इतना भी नहीं सीख पाता। लेकिन प्रवृत्ति निवृत्ति निकलते ही ऐसी प्रतिभा निकलती उसकी कि वो अंबानी बन जाता। अंबानी ने इस जन्म में मैनेजमेंट थोड़ी सीखा। थोड़ा समझे इस बात को, वो तो अनपढ़ थे, क्या सीखेंगे। चलो सर, मेरा क्वेश्चन तू आ गया। देर से डर लगता है, तू भी खतरनाक सवाल ढूंढ के लाता है। सर, जब ये दुनिया स्टार्ट हुई तभी कम लोग थे पर पैदा में, तो फिर अभी ऐसा क्या है कि पहले देखे और अभी देखे तो बहुत सारे, मतलब बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि जब भी पैदा हुए तभी कम थे और अभी मतलब काउंटलेस। ऐसा है बेटा, ये समय में समझाऊंगा। हर कण में चेतना का विकास है ना? अभी ये चश्मा है, इसमें खरबों कण है ना? लेकिन धीरे धीरे सबका प्रयास क्या है कि सेल बने, अमीबा बने। हर अमीबा का प्रयास है कि वो बकरी बने, बकरी का प्रयास है शेर बने, शेर का प्रयास है मनुष्य बने, और मनुष्य का प्रयास है फिर भगवान बने, है ना? तो हर कोई अपनी चेतना के विकास में लगा है, इसलिए जीवन की कभी कोई कमी नहीं है। हमारे में भी जीवन है, मछलियों में भी जीवन है, कीटाणु, अरे गिन नहीं सकते उतने जीवन है ना? इन कणों का ही चेतना का विकास हो रहा है लगातार। सर और एक है। हाँ बेटा। सर, अगर सर की जो पैदा करता है वो ही नष्ट कर सकता है, तो सर सपोज अभी एडिसन ने बल्ब बनाया तो उसने पैदा किया, तो सर वो उसको नष्ट भी कर सकता है? अगर किसी को न देता, बना के एक दिन खुद रोशनी लेता, या किसी को बताता नहीं बल्ब बनाया है, तो नष्ट कर सकता था ना? कर सकता था ना? तो जिसने बनाया वो ही नष्ट कर सकता है ना? दूसरा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। सर, आपने कहा कि चेतना का जितना विकास होगा उतनी जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या बढ़ने से तो प्रॉब्लम बहुत पैदा हो जाती है। अरे भाई साहब, ये मनुष्य है, अगर ये गीता समझ ले और ये वैज्ञानिक लोग गीता समझ लें, तो ये जितने पंडित मौलवी पादरी हैं ना, ये तो वहां बैठे रह जाएंगे, है ना? और एक एक तारे पर पूरी दुनिया बसा लेंगे। ये आप ले आओ तो सही, कितने ला सकते हो? वैज्ञानिकों के पास मनुष्य की चेतना को कतई कमजोर मत समझना, परमात्मा की शक्ति को कमजोर मत समझना। समुद्र में इतनी मछलियां, इतनी मछलियां, इतनी मछलियां, तो क्या कोई भूखों मर गई? इतने जानवर, इतने कीड़े मकोड़े, तो क्या कोई भूखों मर गया? ये मनुष्य को छोड़ के कोई संकट में नहीं है। तो आप 200-500 करोड़ की चिंता क्या कर रहे हो? एक एक टाइप के खरबों जानवर है। मनुष्य ही चांद मंगल पे जा सकता, और चांद मंगल तो बहुत छोटी चीज है, ब्रह्मांड के एक एक तारे का सफर कर सकता ये मनुष्य है। अभी नासा वो बना रहा है नया रॉकेट, 4 दिन में मंगल, 4 दिन में मंगल पे, और क्या चाहिए?
क्या बात कर रहे हो, 4 घंटे में आपको उस दुनिया के पार पहुंचा देंगे ये लोग। हम समझते नहीं है ना, इतना आसान काम है क्या? यहाँ बैठे बैठे घर करते हैं, हमारे शास्त्र में ये लिखा है, हमारे शास्त्र में ये लिखा है। अरे गाड़ी का पहिया तो बना नहीं सकते, क्या शास्त्र में लिखा है? शास्त्र में लिखा है कर रहे हो। वैज्ञानिकों को, कलाकारों को, आज के व्यवसायियों को देखो तो सही क्या क्या कर रहे हैं। युग कहां से कहां चला गया, लेकिन ये लकीर के फकीर। कृष्ण इतना स्पष्ट कह रहे हैं कि ये सब स्वधर्म में स्थित है और वही धर्म है, वही धर्म है, और उन्होंने दुनिया को आगे बढ़ाया है। इनके भरोसे रहते तो आज भी गाड़े में घूम रहे होते, हमारा बोला हुआ रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा होता, है ना। और मैं एक की एक बात सबके कान में जाके रिपीट कर रहा होता, है ना। तो छोड़ो, सो विज्ञान, मनुष्य, कलाकार, हम लोगों के पास इतनी चेतना है, इतनी शक्ति है परमात्मा की दी हुई, जिसकी किसी को कल्पना ही नहीं है। हम उसका उपयोग करें, यही गीता का ध्येय है। हेलो। हाँ सर, आप साइकोलॉजी पे बोलते हैं, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मौलवी, पादरी, जो भी पुजारी सब है, वो भी एक साइकोलॉजिस्ट है। वो लोग जान गए कि पब्लिक को कैसे डराना है और अच्छा धंधा चलाते हैं सर। ऐसा नहीं है कि वो लोग दुखी रहते हैं, वो लोग एसी में बैठते हैं और बाकी सब। देखो, एसी में बैठने से या चार्टर्ड फ्लाइट में घूमता है दाऊद, उससे कोई सुखी तो नहीं हो जाता ना। सुख एक अंदर की बात है, और अंदर हर कोई सत्य जानता है ना। अभी मैं आपको कोई भी तावीज दे दूं, मैं आपका हाथ देख के 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, और चलो नामी ज्योतिष हूं तो 5000 रुपए भी ले लूं, तो मैं तो जानता हूं ना कि मैं कुछ नहीं जानता। तो मेरे अंदर बचा क्या जो आप कह रहे हैं कि सुखी है? मेरे अंदर बचा क्या? जीवन किसको कहते हैं? जीना किसको कहते हैं? सुख किसको कहते हैं? मस्ती किसको कहते हैं? सर वो आप जानते हो ना। नहीं, वो भी जानते ही है ना, लेकिन पब्लिक तो यही समझती है। पब्लिक नहीं, हर आदमी अपनी आत्मा को जवाब दे। भीतर तो वो जानता है ना, भीतर तो वो जानता है ना, बस भीतर वो जानता है ना। यही तो कष्ट है, और वो भी मनुष्य है, उसमें भी परमात्मा है, तो कष्ट में तो वो भी है ना। तो वो भी संसार में आके ढंग की कोई चीज करे या ढंग का काम करे तो संसार को एक शक्ति ही मिलेगी ना। भाई कोई प्रोडक्टिव काम हम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अगर प्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे, चलो अभी ये जो धागे 300-300 रुपए में हमको पिना रहे, बरोबर है, इनको बोलो अमेरिका में 3 रुपए में बेच के दिखा दे। कोई प्रोडक्टिव काम है कि हम ही मूर्ख बन रहे हैं। और मूर्ख कौन बन रहा है? गरीब। मूर्ख कौन बन रहा है? जो ऑलरेडी कष्ट में है, जो ऑलरेडी संकट में है, वो बेचारा लालच में मूर्ख बन रहा है। अब ऐसी हाय लेके आपको मिल क्या जाएगा? थोड़ा समझो उस बात को। सो कोई ऐसा नहीं है, सुख बहुत अंदर की बात है। अभी कुछ भी किसी के पास हो, अगर भीतर ही खोखला है तो वो परेशान है ना। और 10 जने बाहर कह दें कि आप सुखी हैं, आप महान हैं, उससे तो मैं महान नहीं हो जाऊंगा। अभी कबीर को, क्राइस्ट को, बुद्ध को 1000 में से 990 अस्वीकार करते थे, तो क्या उससे उनकी महानता कम हो गई? ये कितने ही आते हैं, इनको लाखों महान कहते होंगे, ये लाखों को भ्रमित भी कर दिया, चलो बेवकूफ भी बना दिया आपने, चार्टर्ड फ्लाइट में भी घूमने लग गए, चलो तो भी 10-20 साल में तो आपका नामो निशान मिट जाता है, उससे कोई महानता आ जाती है। तो महानता तो भीतर की बात है, भीतर है तो पूरा जग मिलके भी उसको नहीं मिटा सकता, और भीतर नहीं है तो पूरा जग मिलकर उसको दे नहीं सकता। बस बराबर है ना? I have a small question. क्वेश्चन है? हाँ, आपने ये क्रोध और प्रेम के बारे में कल भी बताया, आज भी बताया। तो कल आपने एक उदाहरण दिया कि कोई कलेक्टर के पास गया वगैरह वगैरह, और वहाँ पर क्रोध नहीं कर सका, इसके लिए घर आकर। तो लेकिन अगर ये एक एग्जाम्पल है कि कभी कंडक्टर के साथ, कभी रिक्शा वाले के साथ, कभी कुछ झगड़ा हो जाता है, तो उससे तो बाद में कभी प्रेम तो आता नहीं है। तो क्रोध तो आया लेकिन प्रेम नहीं आया उसके बाद।
तो आप एक चीज, अभी क्या हो रहा है, अगेन फिर आप थोड़ा सा घूम गए, है ना। इस जगत में हम जीवित हैं और बाकी सब निमित्त हैं, है ना। अब आपने क्रोध इन पे निकाला, तो ये किसने कह दिया कि आप प्रेम भी इन पे निकालोगे? अरे भाई, ये क्रोध निकालने का निमित्त है, कोई प्रेम निकालने का निमित्त खोज ही लोगे आप। सब में समभाव से स्थित हैं, है ना, सब में समभाव से स्थित हैं। तो अगर आपने जिस पे क्रोध निकाला, फिर उसी पे अगर आपको प्रेम निकालना है, तो फिर आपको तोलना पड़ेगा कितना क्रोध निकाला। गलती से ज्यादा प्रेम निकाल लिया तो फिर उसको खोदना पड़ेगा क्रोध निकालने के लिए। और मालूम पड़े वो तो अमेरिका चला गया और मेरे पास तो अमेरिका जाने का पासपोर्ट भी नहीं है। अरे ऐसे ऐसा गड़बड़ करवाओ दुनिया में भाई। है ना, ये शास्त्र वाले क्या करते, वो ऐसी सब बातें करते और फिर आप जैसा कोई सवाल पूछने वाला आ जाता अगर गलती से, तो वो कहते तो नास्तिक, हम नास्तिकों को जवाब नहीं देते। सर ये तो मतलब ऐसा हुआ कि कलेक्टर ने हम पे गुस्सा किया था, तो मतलब हमको तो गुस्सा सहना पड़ा, इसलिए कहीं और गुस्सा निकला, और हमने कंडक्टर के ऊपर हमने गुस्सा किया तो मजा आ गया, तो घर जाके प्रेम किया। अब कंडक्टर पे आपने गुस्सा निकाला है, तो वो घर जाके किसी दूसरे पे गुस्सा निकालेगा, वो निकालेगा। और तो यही तो चल रहा है संसार में। उपद्रव क्या है, यहाँ पर कोई भी चीज कारण से थोड़ी हो रही है। अचानक एक दिन पत्नी कहती है, आप कहाँ, रामकृष्ण आपके सामने कुछ भी नहीं थे, आप खुश हो जाते। 7 दिन होता, बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, अचानक कहती आप ना मिलते तो मेरा जीवन बड़ा खूबसूरत होता। अरे ये बात क्या हो गई, कोई कनेक्शन मिलता है यहाँ कभी? जरा गौर करना, यहाँ किसी चीज का कनेक्शन इसलिए नहीं मिलता कि यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, क्योंकि जब तक मनुष्य स्थिर नहीं है वो क्या का क्या कर रहा है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि वो जो कुछ भी कर रहा है मजबूर है बस, और हम शांत हो जाएं। सर चेतना क्या होती है? चेतना का अर्थ होता है कि एक ऐसा तत्व जिसमें परमात्मा के कांटेक्ट का अधिकार है, जिसको परमात्मा से कांटेक्ट का अधिकार है, जिसमें परमात्मा से कांटेक्ट की शक्ति है, और फिर उसका विकास होता है। अभी 5000 वर्ष पहले जो मनुष्य की चेतना थी उससे आज बढ़ गई है, समझ गए? जो उसकी बुद्धि थी वो उससे आज बढ़ गई है। अभी 5000 वर्ष पुराने मनुष्य क्या सोचते थे कि बारिश आ रही है, कोई इंद्र देवता भड़क गया है ना। अभी आज बारिश कब और कितनी गिरेगी ये तक हमको मालूम है। तो ये है चेतना का विकास। अभी ये चश्मे में जितने कण हैं, ये जीवन भर और खरबों वर्षों तक ऐसे कण बन के नहीं रहने वाले हैं, फिर ये भी अमीबा बनेंगे। तो जगत विकास है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं विकास, ऐश्वर्य, मौज और आनंद का देवता हूं। और पूरी हिंदू साइकोलॉजी ऐश्वर्य पे टिकी है, सेवा पे, दान पे, है ना, इन चीजों पे नहीं टिकी है, क्योंकि उससे परमात्मा का लेना देना नहीं है। ये मैं समय में समझाऊंगा। दान भी परमात्मा की लीला में डिस्टर्बेंस है, सेवा भी परमात्मा की लीला में डिस्टर्बेंस है। ऐश्वर्य एकमात्र परमात्मा का स्वभाव है। ऐश्वर्य यानी विकास, है ना। मैंने इशारे में समझाया, जो इंटेलिजेंट होगा वो ये पूरा विज्ञान समझ जाएगा। इसलिए हिंदू धर्म की जड़ें गहरी है क्योंकि पुराना है, और कोई उसमें खास बात नहीं है, क्योंकि हमारे मुंह से कहने में भी गड़बड़, लेकिन जड़ें पुरानी है, ज्ञान ज्यादा गहरा है। दीप जी, सवाल एक वेबकास्ट का है। नंदा जी कहती हैं कि उनकी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि आपको सुनने के पहले जो भी दुनिया से वो प्रभावित हो चुके थे, आज उन्होंने बच्चों पे भी वही चीज़ों का प्रिंट छोड़ दिया है। अब वो कभी कभी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कुछ दिखता है कि सही है, लेकिन वो परिवर्तन ला नहीं पा रहे हैं। जब वो सुनते हैं तो उन्हें सब समझ में भी आता है, लेकिन जब वो ग्रहण करके अपनी ज़िंदगी में उसे आजमाना चाहते हैं तो वो उलझ जाते हैं। अब वे क्या करें? मेरे को सवाल पूरी तरह समझ में नहीं आया। जो भी दुनिया में चल रहा था, ठीक है, वो उन्होंने सीखा, बच्चों को सिखाया,
फिर बच्चे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं क्या? नहीं, वो आपके लेक्चर सुनती हैं, फिर बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रही है, हाँ, वापस उनको हाँ, मतलब रिवर्स करने की कोशिश कर रही हाँ, है। लेकिन वो तो कामयाब नहीं हो पा रहा है इतना। और मैं बता रहा हूं आपको, अभी उन्होंने मुझे सुन लिया तो उनको ये समझना चाहिए कि अब बच्चों ने जो सीख लिया वो तो उनकी प्रिंट बन गई है ना। अब आप उनको ये समझा दो कि बेटा अगर तू कुछ करेगा तेरी मर्जी से तो भुगतेगा कौन? तू। अच्छा करेगा तो तुझे मिलेगा, बुरा करेगा तो तुझे मिलेगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, मैं तुझे समझाती हूं कि ये अच्छा जो नया सीखा है और उसमें से जितना अपना सकता कर, उसको फ्रीडम दे दो और उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति को बने वहां तक खुला छोड़ दो। तो आप पुराने की बात कर रहे हैं, जो आपने इस जन्म में सिखाया है वो पुराना भी कट जाएगा सब फटाफट फटाफट फटाफट। बच्चे को सबसे जरूरी ये सिखाना कि भाई मैं तेरे को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, है ना, लेकिन जो जो मुझे योग्य लग रहा है वो कह रहा हूं। निर्णय तेरा, समझ तेरी, ना समझ में आए 2 बार और पूछ ले। फिर तू जो कुछ भी करेगा वो तू भुगतेगा। अभी मैंने कह दिया कि भाई ये आगे, है ना, मेरे पिताजी ने इसमें उंगली डाली थी, जल गए थे, तो तू उंगली मत डालना कह दिया। अब डालेगा तो तू जलेगा, तू जलेगा तो मैं हंसूंगी क्योंकि मैंने तो कहा था। बस तो इतना ही सिखाना है बच्चों को, इससे ज्यादा कुछ सिखाना भी नहीं है। हम जबरदस्ती करते वो गलत है, चिंता करते वो गलत है, और ऐसा होता ही नहीं कि छोड़ देते। कहीं ना कहीं से हमारी मान्यता भी हावी हो ही जाती कि ये प्रवृत्ति गलत, ये निवृत्ति गलत, बस हो ही जाता है। सो धीरे धीरे, लेकिन स्वतंत्रता परम है और समझाने में कोई बुराई नहीं है। जबरदस्ती में बुराई है कि यही करना पड़ेगा। समझाने में क्या है? समझाना आपका कर्तव्य है, जो आपका अनुभव हो, और साथ में ये भी बोलने का कि ये मुझे लगता है लेकिन मैं बुद्धिमान नहीं हूं, क्लियर भी कर देने का। नहीं तो यहां तो मैंने कह दिया मतलब तो ऐसे ताव से कहते जैसे कृष्ण ने भी गीता फिर हमसे पूछ के कही हो, ऐसा कॉन्फिडेंस से कहते, ऐसा नहीं। तो क्लियर कर देने का कि भाई ऐसी मेरी सोच है, मैं सही हूं ये भी जरूरी नहीं है। नाप तोल तू ले, जीवन तेरा दाव पे लगा है, भुगतना तेरे को है। ये बात बच्चे की समझ में आ जाएगी तो वो एकदम अलर्ट हो जाएगा। बस ये पहला जादू है बच्चों को सिखाने का। तो और तो कोई सवाल नहीं है ना? चलो, तो थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence,
चेंज योर फ्यूचर, ईगो, नॉन वायलेंस, फ्रीडम तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।